Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस हैव बीन डूइंग ग्रेट। सो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, कुछ स्पेशल तो नहीं है लेकिन बस एक छोटा सा एक क्लिप मैंने बनाया था। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि एक कितनी छोटी सी वीडियो जो मैं नहीं लगा पा रही। सो यहाँ पे मैंने बिरयानी बना ली थी, मैंने तो नहीं, खैर वाई वुड आई लाई, ये मामा की बिरयानी है और उन्होंने बनाई थी एंड इट इज़ वेरी स्पेशल बिरयानी। इफ़ यू वांट दिस रेसिपी यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो एंड आई विल लेट यू नो कि ये बहुत अच्छी रेसिपी आई विल शेयर विद यू गाइस श्योरली इफ़ यू वांट इट। तो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। ये बहुत मज़ेदार बिरयानी है। सम ऑफ आवर गेस्ट वर कमिंग, माई सिस्टर वॉज कमिंग, तो उसकी फरमाइश पे ये बिरयानी बनाई गई थी क्योंकि उसको बहुत पसंद है। और साथ ही यहाँ पर मटन कौरमा भी तैयार हो गया था। यहाँ पर खीर भी बना ली गई थी। खीर को ठंडा करने के लिए बस फ्रीज़र में रख दिया गया था और मैंने सोचा कि यार अभी गेस्ट को आने में काफ़ी टाइम है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया यहाँ पर और मैंने टेस्ट किया था, उसके बाद मैंने खाया नहीं था। सो यहाँ पर थोड़े से फ्राइज़ बनाए हुए हैं, तो ये मैं टेस्ट करने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार फ्राइज़ थे और ये फ्राइज़ जो है ये पकोड़े टाइप फ्राइज़ थे क्योंकि ये बेसन वाले थे, तो आई लाइक बेसन वाले फ्राइज़, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा ये देखें जनाब, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं क्लब सैंडविचेस। क्लब सैंडविचेस वेरी सिंपल सैंडविच और बेसिक सैंडविच है जो कि हर कोई बना सकता है एट देयर होम। वेरी सिंपल रेसिपी, ये सब मुझे लगता है सबको पता होगी। इसमें कैबेज और सिंपल एग डलता है, बॉयल एग डालना होता है आपने, और इसमें कोई भी आप मायो यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपने कैसे मायो बनानी है। यू कैन मेक दिस मायो एट योर होम एज वेल, वेरी ईजी। बस मायो लें, बीच में मस्टर्ड कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते, मर्ज़ी है। मायो होती है, आपको पता है, सिंपल मायो जैसे होती है, और वो आपने मिक्स कर देनी है। ब्लैक पेपर डाल लेना है, कैबेज होने चाहिए आपके पास, और यहाँ पर बॉयल एग होने चाहिए। और यहाँ पर मैंने जो है वो ब्लैक पेपर दोबारा से थोड़ी सी ऐड की थी क्योंकि कम थी, और अपने हिसाब से अगर आप सॉल्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप सॉल्ट वगैरह ऐड कर लें और इसको बस अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा नहीं खाना था क्योंकि मैंने हल्के से हर चीज़ में थोड़ी टेस्ट करी थी। तो ये मैंने एक ही ब्रेड का पीस लिया था और फिर मैंने उसके ऊपर बटर लगा दिया था। तो बटर से ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। आई थिंक ब्रेड एंड बटर हैव अ वेरी गुड कम्बिनेशन इन टेस्ट, तो वो ये अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक ही स्लाइस लिया था ब्रेड का और इसके साथ मैंने सैंडविच बना लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ गया था। मुझे बहुत कुछ लाइट खाना था, तो क्योंकि मुझे कुछ मतलब मुझसे रोटी वगैरह ट्राई नहीं हो रही थी क्योंकि वो मुझसे खाई नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा समथिंग शुड बी वेरी लाइट, क्योंकि मेरा जो है वो स्टमक थोड़ा इशू चल रहा था, तो मैं कुछ ज़्यादा इस तरह के मसाले खाना पसंद नहीं करती। तो यहाँ पर जो है हमने एक लाइट सा अपना क्लब सैंडविच बना लिया था। बहुत इजी और सिंपल, जस्ट फ्रॉम यू कैन मेक इट फ्रॉम एग और कैबेज और मायो, दैट्स इट। अगर आप केचप ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा चाय का टाइम हो गया था और हमने थोड़ी सी चाय ले ली थी। चाय भी बहुत छोटा कप मैंने लिया था और साथ में ये ज़ीरा क्लिक आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। यहाँ पर जो है हमारे पास आइसक्रीम है, आइसक्रीम के साथ हमने थोड़े से, ये हमारे पास चॉकलेट बिस्किट है, इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे जस्ट टू इन्हेंस द टेस्ट। और ये रही हमारे बस सारी शानदार सी छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छा, जनरली मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने आइसक्रीम के ऊपर ये चॉकलेट बिस्किट स्प्रिंकल्स तो कर दिए थे लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया था, टेरिबली स्वीट। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं खा सकती, तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया था। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मज़ेदार से चाय कैसे तैयार होती है। मुझे लिटरली मैंने अपनी ये हैबिट ख़त्म कर दी थी चाय वाली बीच में, बिकॉज़ आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड शुगर, लेकिन उसके बाद कुछ सिचुएशंस और सर्कमस्टांसिस की वजह से दोबारा से मैंने चाय पीना स्टार्ट कर दी और लिटरली वहाँ से दिन स्टार्ट हुआ तो अब तक चाय चलती आ रही है और आई कैन नॉट स्किप चाय। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से मुझे एडिक्शन हो रही है एंड आई नो इट्स नॉट अ गुड थिंग बिकॉज एवरीवन नोज़ के कैफ़ीन में कितनी एडिक्शन होती है। तो मैंने छोड़ दी थी बट फिर से स्टार्ट होगी। सो आई विल ट्राई कि मैं इसको फिर से ख़त्म कर लूँ, लेकिन विंटर्स आ गए हैं तो इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि भाई सर दर्द की दवा भी चाहे है, लेकिन खैर कोशिश करेंगे कि चाय छूट जाए। सो कमेंट में डाउन इफ़ यू ऑल्सो लाइक टी लाइक मी। और मैं एक वो इंसान थी जो सबको कहती थी कि चाय मत पिया करो,
मैं हर किसी को कहती थी कि इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, तो अवॉइड टी एज़ मच एज़ यू कैन। लाइक आई वाज सजेस्टिंग देम, लाइक मैं डाइटिशियन हूँ, लेकिन खैर वो टाइम था मैं सबको रोकती थी। आई वाज इन माय कॉलेज टाइम जब मैं अपनी फ्रेंड को बहुत बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती थी कि वो चाय ना पिए, लेकिन आज मैं चाय पी रही हूँ। लाइक बस वो एक एडिक्शन होगी ना। ये मेरी माशाल्लाह सिस्टर्स जो हैं वो चाय पीती हैं, तो मैं उनके साथ ही पीती हूँ, लेकिन जो आपके साथ जो चाय पीते हैं ना, फिर आपको भी आदत हो जाती है चाय पीने की। खैर, सो गाइज़, ये हमारी स्ट्रीट कैट है। स्ट्रीट कैट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी कैट है, और ये मुझे मिल गई थी रास्ते में वापसी पे। मैंने इसको देखा भाई, मैंने इसको जल्दी से पकड़ लिया। मैंने कहा तुम इधर आओ भाई, मैंने तुम्हें प्यार करना है ताकि मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो लाइफ का। सो आई लव कैट्स, आई लव कैट एज अ पेट, बट बेवफा होती हैं वो अलग बात है, लेकिन आई लव कैट्स। और ये ब्लैक कलर की थी, बहुत बहुत हेल्दी थी, बहुत फरी थी, बहुत प्यारी थी, तो मैंने इसको प्यार करना शुरू कर दिया। तो गाइस, पेट से याद आया कि यहाँ पर एक मंकी भी है। ठीक है, मंकी की स्टोरी ये है कि हमारे जो है कुछ फ्रेंड्स और हम लोग गए थे इस्लामाबाद ट्रिप के साथ। तो ये जनाब बंदर मेरे पीछे पड़ गया वहाँ पर। तो जनाब फ़ीमेल मंकी, फिर बाद में उनके बेबी मंकी, वो सब मेरे पीछे भागे। और मेरे हाथ में जो जो था, शॉपर वगैरह, चॉकलेट्स, बिस्किट, ठीक है, वो सब कुछ इनके हवाले। इन्होंने ले लिया, मुझसे छीन लिया लिटरली। और मैं इतनी हंग्री थी उस टाइम में, लेकिन उन्होंने भाई मुझसे ले ली चीज़ें सारी, और मैं इतनी डर गई कि मैंने बस चीज़ें फेंक दी। मैंने कहा ले लो बदतमीज़ो, ले लो, मेरी जान छोड़ो। उसके साथ ही बीच में मेरे कुछ सन ग्लासेस थे, मुझे वो भी नहीं पता चला कहाँ गए। तो वो यहाँ पर जहाँ पर ये बैठा हुआ है ना मंकी, इसके साथ ही सन ग्लासेस भी थे मेरे, और साथ ही साथ मेरे बीच में कुछ पैसे भी थे। वो तो चलो मुझे मिल गए, क्योंकि पैसे तो उन्होंने खाने नहीं थे, ना ही सन ग्लासेस खाने थे। वो मेरे अंकल ने मुझे वहाँ से उठा के दे दिए। तो मेरी इनसे बड़ी मुश्किल से जान छूटी। तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ भाई बंदरों के करीब नहीं जाना। सो गाइस, ये थी मेरी छोटी सी दास्तान जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा मैं आपके साथ बहुत सी चीज़ें इंफॉर्मेटिव शेयर करना चाहती हूँ, बट इन कमिंग वीडियोस। सो गाइस, एवरी वीडियो इट वुड बी इंफॉर्मेटिव और कुड बी डिफरेंट फॉर अस। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट के कंटेंट जो है ओवर द डेज इट कैन बी गोना वेरी वेरी डिफरेंट, एंड इट कैन बी गोना वेरी इंफॉर्मेटिव डिपेंड, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें हैं वो सोच रही हूँ कि मैं लेकर आऊँ और उन चीज़ों पे बात करूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू रियली गाइड माई ऑडियंस ऑन थिंग्स, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो कि कुछ चीज़ों में जो लेसन आई एम लर्निंग, और जो कि कुछ चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और चीज़ें जो मुझे लर्निंग में आ रही हैं, आई थॉट कि मुझे अपने जो भी ऑडियंस है उनको शेयर करना चाहिए अबाउट लाइक हाउ दे कैन फिट इन देयर सोसाइटी आफ्टर ग्रेजुएशन। लाइक बिकॉज मेरी ग्रेजुएशन अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, और कुछ काफ़ी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंसेस में आई हैं, और काफ़ी चीज़ें मैं लर्न कर रही हूँ अभी भी, और काफ़ी चीज़ें भी प्रोसेस में चल रही हैं। तो मे बी कंटेंट कैन वेरी एंड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, वेरी कर सकता है। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड प्लीज़ आई रियली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू encourage me more and more so I can upload more videos in coming future. I hope आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई रियली वांट कि तो बस एक छोटा सा क्लिप था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, बट आई रियली वांट कि कमिंग वीडियोस जो सी हैं वो और ज़्यादा इंथुसियास्टिक हो जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो अभी के लिए तो please like, share and subscribe, and yes, I need lots of love from you guys so I can keep making videos for you guys because it will encourage me a lot. So अब तो मैं व्लॉग अपना एंड करने लगी हूँ। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। See you soon in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।